Good morning, everyone. This is the last part, fourth part of Geography Chapter 7th. एंड प्रीवियस पार्ट्स में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के बारे में, रेलवेज़ के बारे में हमने पढ़ा, रोडवेज़ के बारे में हमने पढ़ा. इसमें हम पढ़ेंगे वाटरवेज़ के बारे में, यानी समुद्री रास्ते के बारे में. ऊपर देखेंगे आप पिक्चर में, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. यहाँ रेलवे के बारे में ऊपर बताया गया. जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, लॉन्गेस्ट रेलवे है, वो किसको यानी सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है. इसमें हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में. You have already learned that since early days waterways are used for transport. यानी पुराने समय से ही waterways को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ करते आ रहे हैं. Waterways are the cheapest and carrying heavy and bulky goods over लॉन्ग डिस्टेंस. यानी वाटरवेज के द्वारा हम जो सस्ते में भी सामान को इधर से उधर ले जाया जा सकता है, और हैवी सामान को, खासतौर कर हैवी सामान को ढोने के लिए वाटरवेज का यूज़ होता है. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system and Great Lakes of North America and the river Nile in Africa. यानी जो इनलैंड के रूप में यूज़ होते हैं, जो हमारी नदियाँ होती हैं, हमारे देश के अंदर होती हैं, उनमें उनके द्वारा जो सामान को इधर से उधर किया जाता है. सी रूट्स आर ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जो सी रूट्स होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. और ये जो रूट्स होते हैं ये पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, यानी पत्तनों से कनेक्ट होते हैं. ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप. कैन यू नेम सम ऑफ मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्या आप संसार के और ज़्यादा मोर पोर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? अब हमने वाटरवेज के बारे में हमने पढ़ा, रेलवेज के बारे में हमने पढ़ा. अब हम थोड़ा सा एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन द अर्ली 20th century. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. अब ये फास्टेस्ट तो है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल इसमें लगता है. एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फोग एंड स्टॉर्म. जो एयर ट्रैफिक होता है वो किसके कारण अफेक्ट होता है, यानी जब कोहरा ज़्यादा होता है, बारिश हो रही होती है, स्टॉर्म आ रहे होते हैं, तो उस समय ये ट्रैफिक में थोड़ी बाधा होती है. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स और रेलवेज. यानी ये रिमोट एरियाज़ में यूज़ होता है, यानी जहाँ पर ना तो रोड है ना रेलवेज हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं या बहुत घने जंगलों में है, वहाँ पर इस तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनअसेसेबल एरिया. इनअसेसेबल मीन्स जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, एरियाज, एंड इन टाइम ऑफ कैलमिटीज ऑफ रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स. और वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड का जो नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती हैं, लोगों को बचाया जाता है, वहाँ पर इस तरह से फूड का डिस्ट्रीब्यूटिंग किया जाता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो. यानी बहुत सारे जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, नई दिल्ली का है, मुंबई में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है. तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट तो हैं, बट दीज आर वेरी कॉस्टली. तो जो आम लोग हैं वो इस तरह के साधन का यूज़ अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. बेटा, आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द आवर नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन, यानी संचार.